दोस्तों कहते हैं कि सच्चा राजा वही होता है जिसकी पहचान केवल उसकी शक्ति और वैभव से नहीं बल्कि उसके त्याग, दान और प्रजा के सुख के प्रति समर्पण से होती है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ सिंहासन बत्तीसी की पांचवी पुतली लीलावती की अद्भुत कथा, जिसमें राजा विक्रमादित्य की दानशीलता के निस्वार्थता का अनोखा उदाहरण मिलता है। पांचवें दिन जब राजा भोज सिंहासन पर बैठने की तैयारी ही कर रहे थे, तभी पांचवी पुतली लीलावती ने उन्हें रोक दिया। उनसे कहा, राजन, आप तभी इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं जब आप भी विक्रमादित्य की तरह दानवीर और शूरवीर हो। मैं आपको उनके महान दान की एक कथा सुनाती हूँ। एक बार विक्रमादित्य अपने दरबार में राजकाज निपटा रहे थे। तभी एक विद्वान ब्राह्मण उनसे मिलने आया और बोला, महाराज, यदि आप तुला लग्न में अपने लिए एक भव्य महल बनवाएंगे तो राज्य में सुख समृद्धि छा जाएगी और आपकी कीर्ति दूर दूर तक फैलेगी। राजा को यह बात जच गई। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि शीघ्र ही एक भव्य महल बनाकर तैयार हो गया। इस महल को सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात और मणि मोतियों से सजाया गया था। उसकी चमक दमक देखकर हर कोई दंग रह जाता। जब महल पूर्ण हुआ तो राजा विक्रमादित्य स्वयं अपने परिजनों, सेवकों और उसी ब्राह्मण को साथ लेकर महल देखने गए। सब उस अद्भुत महल को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उसी समय उस विद्वान ब्राह्मण के मुंह से अनजाने में निकल पड़ा, काश यह महल मेरा होता। राजा ने यह सुना और बिना कुछ सोचे समझे उसी क्षण वह भव्य महल उस ब्राह्मण को दान कर दिया। ब्राह्मण का हर्ष देखने लायक था। वह दौड़ता हुआ अपनी पत्नी के पास पहुंचा और सारी बात बताई। पत्नी को पहले विश्वास ही नहीं हुआ, मगर जब वह पति के साथ महल देखने पहुंची तो उसकी आंखें भी चमक उठी। दोनों महल में घूमते घूमते एक शयन कक्ष में जा पहुंचे और रात वहीं गुजारने लगे। अर्धरात्रि को अचानक महल प्रकाश और सुगंध से भर उठा। उनके सामने देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। देवी बोली, यहाँ तुम्हारे भाग्य से मैं आई हूँ। जो चाहो मांगो, मैं पूरी करूंगी। ब्राह्मण दंपति भयभीत हो गए। ब्राह्मणी तो बेहोश ही हो गई। देवी ने 3 बार निवेदन किया, लेकिन ब्राह्मण ने कुछ नहीं मांगा। अंततः देवी कुपित होकर वहां से चली गई। सुबह ब्राह्मण दंपति ने आपस में विचार किया। ब्राह्मणी बोली, यह महल भूतहा प्रतीत होता है। इससे अच्छा हमारा छोटा सा घर है, जहाँ हमें शांति से नींद तो आती है। पति को पत्नी की बात जच गई। उन्होंने सुबह सुबह सारा सामान समेटा और पुरानी कुटिया लौट गए। इसके बाद ब्राह्मण सीधे विक्रमादित्य के दरबार पहुंचा और विनती करने लगा कि महाराज, महल वापस ले ले। लेकिन धन की वस्तु वापस लेना तो संभव ही नहीं था। राजा ने बहुत सोचने के बाद उचित मूल्य देकर वह महल ब्राह्मण से खरीद लिया। ब्राह्मण संतुष्ट होकर अपने घर लौट गया। अब विक्रमादित्य उसी महल में रहने लगे। एक रात देवी लक्ष्मी फिर उसके समक्ष प्रकट हुई और बोली, राजन, मांग लीजिए जो भी चाहे, मैं आपको हर मनोकामना पूर्ण करूंगी। राजा विक्रमादित्य ने विनम्रता से कहा, देवी, आप कृपा से, अब मेरे पास सब कुछ है। यदि देना ही चाहती है तो मेरे राज्य की प्रजा पर कृपा कीजिए, उन्हें कभी किसी वस्तु की कमी न हो। देवी मुस्कुराई और बोली, तथास्तु। सुबह होते ही पूरे राज्य में धन की वर्षा होने लगी। लोग प्रसन्न होकर वह धन राजा को सौंपना चाहते थे, लेकिन विक्रमादित्य ने आदेश दिया, किसी को किसी और का हिस्सा नहीं लेना है। हर कोई अपने हिस्से के धन को अपनी संपत्ति माने। प्रजा खुशी से झूम उठी और राजा की जय जयकार करने लगी। इतना कहते ही पुत्री लीलावती बोली, राजन भोज, बताइए, क्या आप भी विक्रमादित्य की तरह निस्वार्थ दान और प्रजा की भलाई का सोच सकते हैं? यदि हाँ, तभी इस सिंहासन पर बैठने के योग्य है। यह सुनकर राजा भोज निराश हो उठे और अपने कक्ष में लौट गए। अगले दिन उन्हें छठी पुतली रवि बामा ने रोका। सीख, दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा राजा वही है जो अपने सुख के बजाय अपनी प्रजा की समृद्धि और भलाई को प्राथमिकता दे। दान की महानता तभी है जब उसमें स्वार्थ न हो और वह दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाए।
अगर आपको सिंहासन बत्तीसी की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप रोज़ ऐसे ही अद्भुत और सीख देने वाली कहानियाँ सुन सकें।